जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। हमको ऐसा लगता है हम कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मिस्ट्रीज़ हैं काफ़ी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जिसको हम आज कोशिश करेंगे उनके आंसर देना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना। इस वीडियो के थ्रू हम लोग उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करेंगे, उन मिस्ट्रीज़ को समझेंगे कि उनका डेप्थ क्या है, उनका कारण क्या है और उनको कैसे कैसे उनके क्या क्या समाधान है, क्या क्या जवाब है उसके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि इतने सारे लोगों को ले ऑफ क्यों करती है आईटी कंपनीज। अमेजॉन ले ऑफ कर रहा है, फेसबुक ले ऑफ कर रहा है। ले ऑफ मतलब नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं या मिस्ट्रीज़ हैं इसके आसपास कि यार इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे दे देते हैं लोग, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, करते क्या है ऐसे बच्चों का ये लोग। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर तो कोई भी सीख सकता है 1-2 महीने में, तो उसको जॉब मिली, इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है उसके लिए। कुछ ऐसे भी सवाल हैं कि जो भी बच्चे हैं मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मेटलर्जी इंजीनियर, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे घुस पाते हैं जॉब करने के लिए। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं। ये सारी मिस्ट्रीज़ को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इन सब के जवाब देंगे आज। वीडियो को एंड तक बने रहना, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एडमिशन टू द कॉलेज। क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी आप इन चीज़ों के बारे में रखोगे उतना अच्छी तरह से आप कॉलेज ढूंढ सकते हो, अपनी ब्रांच ढूंढ सकते हो, अपना एडमिशन करवा सकते हो और उसके बाद उसका क्या फ्यूचर है वो देख सकते हो। क्या ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है? क्या ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसी फील्ड में जाना है? ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बिफोर यू टेक एनी डिसीजन इन ज्वाइनिंग ए कॉलेज। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस आएंगी। जैसे जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें कॉलेजेस के कंपैरिजन, जोसा राउंड 1 2 3 4 ऐसे करके चलते हैं, तो उसमें हर एक राउंड में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। उसके बाद सीसैप के राउंड होते हैं, उसके बाद आपके कॉलेज में एडमिशन क्या होगा, क्या पहले सेमेस्टर में क्या करना है, क्लब सोसाइटीज़ कैसे ज्वाइन करनी, ये सारे वीडियोज़ आते रहेंगे विच विल हेल्प यू इन नेक्स्ट 4 5 6 7 ईयर। उसके बाद इंटरव्यू, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, ये सारे वीडियोस हैं जो आते हैं, पीछे भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करने की कोशिश करो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को और लाइक ज़रूर करना। जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं, पहला सबसे जो मिस्ट्री इसके मतलब आसपास है, यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये इतने बच्चे हायर क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे मैं भी VIT का एक प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ एक कंपनी आई करीब 1200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उठा के ले गई, मतलब जॉब के लिए उठा के, वैसा नहीं किडनैप नहीं, जॉब के लिए। सिमिलरली TCS 50,000 लोगों को हायर करती है। इन्फोसिस साल में 50-60 हज़ार बच्चों को हायर करती है। कॉग्निजेंट हुई द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, वो भी 15-20-25 हज़ार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है। ऐसा क्यों है? देखो, पहला आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो पूरी दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। मतलब वी आर गोइंग थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन, यानी कि हर कोई चीज़ हम डिजिटल में इसको चेंज करने वाले हैं, कर रहे हैं। आज से 3-4-5 साल पहले तक हमारे जेब में पैसे होते थे, तभी हम लोग जाके बाहर सामान खरीद पाते थे। बट आज की डेट में अगर आपके पास पैसा कुछ भी नहीं है, बस एक मोबाइल है, तो आप कहीं से भी कुछ भी खरीदारी कर सकते हो। लाखों की खरीदारी कर सकते हो। आप 10 रुपये की भी खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ वो ऐप निकालना है, UPI वाला जो भी हो, पेटीएम वगैरह, वो कर सकते हो। यानी कि हम लोग फ्रॉम ए हार्ड करेंसी टू डिजिटल करेंसी चले गए। अब आप रेफ्रिजरेटर को खोलो, रेफ्रिजरेटर देखोगे आप, जो ही आप उसका दरवाज़ा खोलोगे चूँ चूँ की आवाज़ आएगी, या टेम्परेचर ऑटो सेट होता है, या उसमें ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं विच आर वेरी इंटेलिजेंट फंक्शंस। वो डिजिटाइजेशन है उस प्रोडक्ट की। अब आप कमरे में आते हो, कमरे में ऑटोमेटिकली आपका लाइट्स ऑन हो जाती, फ़ैन ऑन हो जाते हैं, वो डिजिटाइजेशन है। आप गाड़ी खरीदते हो, उस गाड़ी में इतना सारा आपका डिजिटाइजेशन हो चुका होता है कि आपको पता ही नहीं है। आप बोलते हो, वहाँ पे म्यूज़िक ऑन हो जाता है, आप बोलते हो, वहाँ पे AC ऑन हो जाता है, आपके गूगल मैप ऑन हो जाते हैं, या आपकी स्क्रीन पे वो टच स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पे गूगल मैप या कोई भी चीज़ ऑन कर देते हो। वो सारा कार जो है, आपकी जो गाड़ी है, वो कंप्यूटर से, या जिसको सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार्स हैं, आपको डिफरेंट क्रूज़ कंट्रोल कार्स हैं। अगर आप आसपास कहीं पे भी देखोगे, जो आज से 5-6 साल पहले प्रोडक्ट होता था,
उसमें कहीं ना कहीं एक डिजिटल कंपोनेंट घुसता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में घुस गया है, बहुत सारी चीज़ों में अभी घुसना है। और जो ये डिजिटल कंपोनेंट है, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। इसके बैकएंड में अगर आप पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए 10 रुपये के आपने कुछ आलू खरीदे या 1 लाख रुपए का आपने कुछ गिफ्ट खरीदा थ्रू पेटीएम वेटीएम, वो क्या है, वो कैसे हो रहा है, उसके बैकएंड में क्या है, वो सारा सॉफ्टवेयर है। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो बनाते कौन लोग हैं? वो कंपनीज बनाती हैं। उन कंपनीज में कौन बनाते हैं? वो लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके जाते हैं, या जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है। तो अगर दिन ब दिन सालाना पूरी दुनिया में हर कोई चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो क्या उनमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी क्या? द आंसर इज़ यस। अगर उसका आंसर यस है, दैट इज़ अ रीज़न जितनी भी कंपनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड या उनके प्रोडक्ट रिलेटेड या उनके सर्विस रिलेटेड काम करती हैं, उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होते हैं। दैट इज़ अ रीज़न जो बल्क हायरिंग होती है या बहुत सारे लोगों की हायरिंग होती है, दिस इज़ अ मेन रीज़न, क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत होती है, फ्रेश टैलेंट की ज़रूरत होती है। नए नए प्रोजेक्ट आते जाते हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको टू योर सरप्राइज IBM, कॉग्निजेंट, TCS 2-2, 3-3 लाख एम्प्लॉई हैं इस कंपनीज में। मतलब ये तो सिर्फ 2-3 कंपनीज का, विप्रो, इन्फोसिस, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनीज में। मतलब आप समझ सकते हो कि किस वॉल्यूम पे काम हो रहा है इन कंपनीज में, कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये लोग। अब तो लोग बैंक भी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके ऑनलाइन ही आप चेक कर पाते हो कितने पैसे अकाउंट में, FD बना ली, विड्रॉ कर लिया, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बैकएंड पे सारा सॉफ्टवेयर है। इसके बैकएंड पे कुछ ऐसा नहीं है लैपटॉप के अंदर कुछ है, सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसलिए उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी है। आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, वो ऐप्स कौन डेवलप करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। ग्रॉसरी आपके घर तक आ जाती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये लोग भी जो डिलीवरी करते हैं या अपनी जो भी लॉजिस्टिक चलाते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर चलाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हायर हो रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब इसके पास दूसरा सवाल आ जाता है, अगर इतने लोग हायर हो रहे हैं, फिर फायर क्यों हो रहे हैं? इतने लोगों को निकाला क्यों जा रहा है? अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक की बात हो रही, 11,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहा है, यानी कि 13% मैन पावर। माइक्रोसॉफ्ट विल कट 10,000 जॉब्स, अमेजॉन विल कट 18,000 जॉब्स, मतलब लोगों को निकाला जाएगा। गूगल विल कट 12,000 जॉब्स, स्पॉटिफाई will cut 600 jobs, Twitter will cut 3,700 jobs, Cisco will cut 5% jobs, HP has announced plan to cut 6,000 jobs। ये तो कुछ ही कंपनीज की बात कर रहा हूँ। फिर ये निकाल क्यों रहे हैं? अगर इनको इतने लोग चाहिए होते फिर निकाल क्यों रहे? इसका रीज़न है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। मल्टीपल मतलब बहुत हज़ारों प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, यानी कि हर एक इनके जो क्लाइंट्स हैं या अलग अलग चीज़ों पे काम चल रहा होता है। तो मान लीजिए आप उस चीज़ को ऐसे समझिए, एक मान लीजिए TCS है या गूगल है फॉर दैट मैटर। गूगल के आप देखोगे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। गूगल मैप है, गूगल ड्राइव है, गूगल जीमेल है, गूगल का फलाना है, गूगल का वो है, गूगल का ये है, छोटे छोटे फीचर्स हैं गूगल के, बड़े बड़े चीज़ें हैं गूगल की, बहुत सारी चीज़ें। और हर एक प्रोजेक्ट पे सैकड़ों हज़ारों लोग लगे पड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बैकएंड पे उस पर काम कर रहा होता है। और ये अलग अलग प्रोजेक्ट मान लीजिए सारे अपने अपने लेवल पे स्टार्टअप्स हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हर एक गूगल का हर एक जो छोटा छोटा प्रोडक्ट है वो एक स्टार्टअप है मान के चलिए। और हर कोई स्टार्टअप कामयाब तो होता नहीं है, हर कोई प्रोजेक्ट कामयाब तो नहीं होता। अगर 10 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो शायद 5 कामयाब की तरफ बढ़ रहे हैं या सक्सेसफुल आ रहे हैं, 5 नहीं हो रहे हैं। जो 5 नहीं हो रहे हैं तो उनके लोगों को क्या करेंगे? क्योंकि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करें, जो टेक्नोलॉजी उनको अब इस्तेमाल नहीं करनी है, वो डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर उनके काम के नहीं है, इसलिए उनको ले ऑफ किया जाता है, उनको निकाला जाता है।
और इसका स्पैन इतना छोटा होता है, अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे अगर मान लीजिए मारुति की फैक्ट्री डालनी है तो आप एश्योर्ड हो जाते हो कि यार अगले 10 साल तक तो मेरी जॉब टिकी हुई है। बट सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकता है कि आज आपने ज्वाइन कर लिया, अगले महीने आपको निकाल दिया, ले ऑफ हो गया, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट में आपको लिया था वो बंद ही हो गया प्रोजेक्ट। तो इसलिए ले ऑफ होते हैं, एक कारण ये है। दूसरा ले ऑफ इसलिए होता है कि सॉफ्टवेयर में कंपनीज में एक एंटिसिपेशन पे काम चलता है कि हमारे पास इतना बिजनेस आएगा, उसके लिए हमें एडवांस में मैन पावर होना चाहिए। ये गाड़ी या मैन्युफैक्चरिंग जैसा काम नहीं कि चलो यार 3 महीने बाद 4 महीने बाद उठा लेंगे। अगर आप किसी का जो प्रोडक्ट, मान लीजिए आप TCS हो, आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, तो उसको तो बिल्कुल 1-2 महीने में चाहिए वो तैयार। तो अब 1-2 महीने में अगर तैयार चाहिए तो आप उसके लिए उस वक्त मैन पावर हायर करने तो नहीं बैठोगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ हज़ारों करोड़ों का कोई प्रोजेक्ट TCS को दिया है, जिसमें कम से कम 500-600 लोगों की ज़रूरत होगी उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए। अब TCS थोड़ी जाएगा वहाँ पे और बोलेगा अच्छा आपने प्रोजेक्ट दे दिया, अब मैं ज़रा अपने लोगों को ढूंढूँ या हायर करना शुरू करूँ 500-600 लोगों को। दिस विल टेक अनदर 6-7 मंथ्स टू हायर करना, फिर ट्रेन करना, उनको उस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करना। तो वो तो फिर उसका कॉम्पिटिटर ले जाएगा उस ऑर्डर को। दूसरा कोई होगा इन्फोसिस, बोलेगा भाई मैं तो कल से तुम्हें ये शुरू कर दूंगा तुम्हारा काम, आपको 3 महीने में प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। सो दिस अ कट थ्रू कॉम्पिटिशन। उसके लिए क्या करता है TCS, इसके लिए वो एंटिसिपेट करता है कि यार ये इन क्लाइंट से मेरी बात चल रही है और अगले 4-6 महीने में शायद वहाँ से मेरे को ऑर्डर आ जाएंगे, और वो अगर ऑर्डर आते हैं तो उसके लिए मेरे पास मैन पावर ऑलरेडी रेडी होना चाहिए। तो इसलिए वो हायरिंग करना शुरू कर देता है एडवांस कि मेरे को वो ऑर्डर आएगा तो मैं उसके लिए पहले से तैयार करके रखूँ। और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि वो ऑर्डर आता ही नहीं है। वो ऑर्डर आता नहीं है, कुछ लोगों को तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने आसपास किसी प्रोजेक्ट में, बहुत सारे लोग एब्जॉर्व नहीं हो पाते, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ले ऑफ किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, उनके बड़े बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे अमेज़ॉन ने इंडिया में कुछ लॉन्च किया था, आई एम नॉट, मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को, शायद एजुकेशन, अमेज़ॉन एजुकेशन करके किया था, वहाँ 2000 एम्प्लॉय थे। वो एजुकेशन डिवीज़न ही बंद कर दिया उन्होंने, बोला जी हमें नहीं करना है अमेज़ॉन एजुकेशन। तो उसके 2000 लोगों को निकाल दिया उन्होंने। एक साल पहले, 1.5 साल पहले शुरू किया था, 1 साल के बाद सबको निकाल दिया, क्योंकि नहीं करना ही नहीं प्रोजेक्ट, बात ख़त्म। तो इसलिए वो ले ऑफ करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, यार सॉफ्टवेयर सीखना तो बड़ा आसान है, फिर इंजीनियरिंग ही क्यों करें हम लोग। आपको मैं सिंपल जवाब देता हूँ। आपको खाना बनाना आता है? हाँ आता है, प्याज टमाटर वगैरह कुछ डाला, राजमा वाजमा बन गए, तो फिर तो बड़ा आसानी से जो ओबरॉय का शेफ़ है या ताज का शेफ़ है जो 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी लेता है, तब तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए। तो आपको क्यों नहीं मिलती है वो जॉब? सेम इज़ द आंसर हियर। आपको सॉफ्टवेयर आता है, बट क्या उस लेवल का आता है कि आप वो ओबरॉय ताज में शेफ़ बन जाओ या उस लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ? द आंसर इज़ नो। रीज़न भी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसके लेवल्स हैं कि आपको किस लेवल का जो सॉफ्टवेयर है या कोडिंग है या टेक्नोलॉजी के ऊपर होल्ड है। सैलरी उस पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड नहीं करती कि आपको, मान लीजिए जावा है, आप बिगनर्स हैं जावा में, तो आपको ऐसी जॉब नहीं मिलने वाली है जो बिल्कुल एक्सपर्ट या प्रो लेवल का जावा का बंदा हो, वैसी जॉब नहीं मिलेगी आपको बिगनर वाली कोई जॉब मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको और कोई एप्लीकेशन आती है और कोई सॉफ्टवेयर आता है, तो क्या उस लेवल का आता है आपको? द आंसर इज़ नो। अगर आपको आता है तब वो जॉब मिलेगी, और उसके लिए सालों लग जाते हैं। दैट इज़ अ रीज़न जो इंजीनियरिंग है वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ कमाल का सिखाया जाता है, वहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ में एक्सपोज किया जाता है। करना आपने खुद ही है, सर्टिफिकेट्स या एडिशनल पढ़ाई जो है वो करनी खुद है। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर इवन इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके पैरेलली सर्टिफिकेशन हर सेमेस्टर में 1-1, 2-2 सर्टिफिकेशन होने चाहिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में, और उन टेक्नोलॉजी में मास्टरी करो। आई रिमेंबर 8-10 साल पहले सिस्को सर्टिफिकेशन था, मैं नाम भूल रहा हूँ, CCNE के करके कुछ सर्टिफिकेट था। लोग ही नहीं थे इंडिया में, क्योंकि वो लोग पास ही नहीं कर पाते थे, मुश्किल से 10, 12, 15 लोग थे। CCNE था, शायद CCNE थे, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग इंजीनियर कुछ ऐसा था। और उसके जो टेस्ट होते थे, वो एक टेस्ट, मतलब सर्टिफिकेशन टेस्ट जो होता है 1.5 लाख रुपए का टेस्ट होता था। आज से 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं।
एक सिंगापुर में होता था, एक शायद मतलब बैंगलोर में होता था, ऐसे कुछ करके होता था। तो लोग उसके टेस्ट से भी डर जाते थे, यार 1-1.5 लाख डूब ना जाए, इसलिए मैं पूरे 1 साल लोग जॉब छोड़ देते थे उसको क्वालिफाई करने के लिए, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जॉब छोड़ देते थे, 1 साल घर बैठ जाते थे, फिर पूरी पढ़ाई करते थे, फिर जाके वो टेस्ट देते थे। एक तो महंगा था काफ़ी और एक टफ भी था काफ़ी। इवन आज की डेट में भी जो जावा वगैरह के टेस्ट हैं, जो जावा एडवांस वाले टेस्ट हैं, 20-20, 25-25 हज़ार के टेस्ट हैं। तो सिंपल जावा कहीं पे, कहीं वेब कैफे या कहीं से आपने सीख लिया, उससे काम नहीं होता, आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन इज़ द ओनली वे टू टेल अदर गाय, यार मेरे को आता है, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट। अब इससे दूसरा क्वेश्चन रिलेट होता है, यार काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरी कैसे मिलती है? काफ़ी लोगों को बहुत सैलरी इसलिए मिल जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि उनको कुछ यूनिक चीज़ें आती है और उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। दे आर एबल टू क्रैक द कोड्स, जो भी हाई लेवल के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोड्स होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं वो लोग। यानी कि उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस है या एनालिटिकल एबिलिटीज़ को काफ़ी ऊपर लेवल तक ले गए होते हैं। दैट इज़ अ रीज़न सम पीपल, वो तुक्का नहीं होता है कि उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 60 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है। वो तुक्का नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता अरे वो गया था उसको तो कुछ भी नहीं आता मिल गई, उसको ऐसा नहीं मिलता है। क्योंकि वो हज़ारों में, लाखों में एक ऐसा बच्चा होता है वो जो उस कोड को क्रैक करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम दी जाती है उनकी एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करने के लिए। तो वो बच्चा जो सॉल्व करता है इन ए मिनिमम पॉसिबल टाइम, इन ए बेटर वे, उसको जॉब मिलती है। यानी कि सॉफ्टवेयर सीखना आसान है, बट उसमें जो महारत हासिल करनी है वो मुश्किल है, और जो महारत हासिल करता है उनको सैलरीज मिलती है। अब उसके साथ अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, यार मैं सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैं कोरा पे देखता हूँ, लिंक्डइन पे देखता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं सिविल मैकेनिकल वगैरह वाले, उनको सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब मिली है। कैसे? मेरे कॉलेज के बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनको सॉफ्टवेयर कंपनी में मिल गए, कैसे? उसका रीज़न सिंपल है, सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, बट आपकी जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है या आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, वो आपको सिखाया नहीं जाएगा, वो नेचुरली आपके पास होगा। यानी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शायद वो पढ़ा दें, क्योंकि हर एक कंपनी में जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हो तो वहाँ आपको 4-6 महीने 1 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे नहीं डाला जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैकेनिकल का बच्चा वो एल्गोरिथम लिखने में कामयाब है या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बेटर कर पाता या वैसे ही कर पाता, तो उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो सिखाई नहीं जाएगी ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहीं नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि वो पिछले 2, 5, 10 साल से काम कर रहा है उसके ऊपर। इट्स एन इनहेरेंट स्किल जो बच्चे में ऑलरेडी है। आपने देखा होगा एक सिचुएशन पे 2 बच्चे हैं, डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। मान लीजिए कमरा है, कमरे में आग लग गई, एक बच्चा दरवाजे की तरफ भागेगा, दूसरा बच्चा खिड़की की तरफ भागेगा। हो सकता है जो खिड़की की तरफ भागे और खिड़की से कूद जाए वो बच जाए, जो दरवाजे से निकल जाए आगे देखा और आग है यार। क्योंकि 2 लोग डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये नेचुरली होता है। इसमें आपको कोई आप पेन कॉपी लेके नहीं पढ़ा सकते हो कि जी देखो जी अगर आग लगे तो आप यहाँ से नहीं निकलना, यहाँ से नहीं निकलना। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सीखे होते हैं, क्योंकि वो मैथ्स है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, उसमें डेवलप हुआ होता है। तो इसीलिए जो मैकेनिकल सिविल वाले हैं वो भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, वो भी उन कंपनीज में अप्लाई करते हैं, और अगर वो सक्सेसफुली उसको क्रैक कर लेते हैं उनको भी जॉब मिलती है। बाकी जावा वावा सीखना सिखाना जो है वो कंपनी सिखा देती है 4-6 महीने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दैट इज़ अ रीज़न दीज पीपल ऑल्सो कैन अप्लाई। मैं इसलिए बोलता हूँ अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आप इस टेंशन में मत रहो कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिली। आप इस टेंशन में ना रहो कि मेरे को अब जॉब कहाँ मिलेगी। आईटी में तो मेरा कंप्यूटर साइंस में बड़ा इंटरेस्टेड था या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। आप मैकेनिकल भी कर सकते हो, मेटलर्जी भी कर सकते हो, उस कॉलेज में जाके आप आईटी कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी वो टेक्निक आती हो, आप में वो स्किल हो, आप में वो सॉफ्टवेयर बंदे में भी वो स्किल होना चाहिए। अगर उसमें उसको जावा बहुत अच्छा आता है बट वो स्किल ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही नहीं, तो जावा का क्या करेगा। मैं फिर दोबारा उसी एग्जाम्पल पे आता हूँ, आपको खाना बनाना तो आता है बट
आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का खाना बना पाते हो? आपने प्याज टमाटर वगैरह के क्या डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ तैयार कर सकते हो? द आंसर इज़ येस, तो आप शेफ़ बन जाओगे टॉप क्वालिटी के। अगर आंसर इज़ नो, तो आप फिर वही बावर्ची बन के रह जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग या इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सॉफ्टवेयर की मिस्ट्रीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ जो मिस्ट्रीज़ आती हैं। आप लोगों के मन में और भी कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को, ऑल द चैनल, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो तो पूरे देखा करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।